Now come to the question number 26 के और में ये क्वेश्चन सेक्शन सी में ही है। सेक्शन सी का ही सैम्पल पेपर 2026 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2006 में सी सेक्शन में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये और वाला क्वेश्चन है। ये इसमें हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अखिल सर। हम लोग सीबीएसई सैम्पल पेपर 2026 की बात कर रहे हैं। सेक्शन सी में 26 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये 3 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन देखो इस तरह से है कि एक सर्कल है जिसके एक्सटर्नल पॉइंट से ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये टेंजेंट है और एक टेंजेंट ये है, और ये सेंटर ओ है इसका। ओ यहाँ से देखो पी ए और पी बी, 2 सेंटर, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। और क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ से ए बी को भी ज्वाइन कर दिया गया है। और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो एंगल बन रहा है, देखो ओ ए, तो क्वेश्चन इज दिस एंगल ओ ए बी एंड दिस एंगल ए पी बी, ये इस दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। ये रिलेशन हम लोग को इस्टेब्लिश करना है। पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम पहले ये कर लें, कंप्लीट कर लें। तो इसमें गिवन में क्या है कि पी ए and PB are tangents to circle with center O, and at to prove एंगल AOB, देखो एंगल APB, ये एंगल APB ये ट्वाइस होगा एंगल OAB के। OAB ये प्रूफ करना है, ये इसका ट्वाइस होगा। ये दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा ठीक से देखो। हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि प्रूफ में हम देखो पहले कुछ थ्योरम आपको बैकग्राउंड होना ज़रूरी है कि सेंटर से जब हम टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, यानी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला लाइन उस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी ये पूरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये थ्योरम यूज़ करना है इसमें। दूसरा ये थ्योरम यूज़ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, एक तो 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ थ्योरम। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। किसी बाहरी बिंदु से किसी सर्कल पर, किसी वृत्त पर 2 से ज़्यादा टेंजेंट हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं, पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, ये 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 2 पी ए और पी बी 2 टेंजेंट है, दोनों सर्किल को ए और बी पर टच कर रहा है। तो थ्योरम ये है कि ये दोनों हमेशा बराबर होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। इसको यूज़ करना है।
एक थ्योरम ये यूज़ करना है कि किसी ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये 3 थ्योरम यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लो। फिर से हम रिपीट कर दिए हैं। अब हम हम प्रूफ लिख रहे हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस, पहली बात तो ये कि पी ए और पी बी बराबर है, पी ए इक्वल्स टू पी बी। क्यों? तो टेंजेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, दोनों टेंजेंट बराबर होता है हमेशा, ये थ्योरम है। इसलिए देयरफॉर इन ट्रायंगल पी ए बी, नौ कर दो यहाँ पर, 9, इन ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बराबर जब पी ए बी हो गया, पी ए बराबर पी बी, तो देन एंगल ये पी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल इधर से पी बी ए, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ रीजनिंग क्या देंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर होते हैं। ये हिंदी में कहते हैं समान भुजा के सामने का कोण बराबर होते हैं। अब पी ए बराबर पी बी हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो इस ट्रायंगल को अगर देखो तो हम ये दोनों यहाँ पर 1 नंबर डाल दो इस पर। अब इन ट्रायंगल पी ए बी तीनों एंगल मिलकर कितना होता है? 180। एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए बी में हम ये लेंगे एंगल ए पी बी, जो प्रूफ करना है हमको, ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, तीनों मिलके कितना होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये थ्योरम बीच बीच में डालते जाओ। अब पी ए बी और पी बी ए दोनों बराबर है, पी ए बी पी बी ए बराबर है, तो हम हमको पी इससे लेना देना नहीं है, हमको पी ए बी से मतलब है। तो ये जब इसके बराबर है तो हम इसके जगह पर फिर इसी को डाल लेंगे, पी ए बी को रिपीट कर लेंगे। तो एंगल ए पी बी को तो रहने देंगे चूँकि हमको लेके चलना है इसको हम पी ए बी को दो बार ना लिख के, देखो दोनों बराबर है, हम इसको ना लिख के इसको दोबारा लिख रहे हैं। तो एंगल पी ए बी प्लस फिर से एंगल पी ए बी लिख देंगे, पी ए बी बराबर 180। क्यों रिपीट किए? फ्रॉम इक्वेशन 1 हम प्रूव कर रखे हैं कि दोनों बराबर है। तो एंगल ए पी बी प्लस ये देखो 2 हो गया, ट्वाइस पी ए बी बराबर 180। अब हम ए पी बी को अगर उधर शिफ्ट कर दें, ट्वाइस ये एंगल इसको रहने दे, एंगल पी ए बी को यहाँ रहने देते हैं, ये ए पी बी इधर आ जाएगा, 180 माइनस ए पी बी। ठीक है, और अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास एंगल पी ए बी
बराबर हो गया, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 1/2 इंटू ये 180 माइनस एंगल ए पी बी। अब ये डिवाइड करोगे तो ये 90 हो गया, ये हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये हाफ हो गया, हाफ ए पी बी। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसका नाम हम 2 दे देते हैं, यानी ए पी ए बी जो है हमारा एंगल पी ए बी, ये बराबर इतना हो गया। हम इसको लिख कर रख देते हैं यहाँ पर। अब हम दूसरा थ्योरम क्या बताए थे कि टेंजेंट पर सेंटर से जो लाइन आती है, यानी सेंटर से रेडियस जो होता है ओ ए परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। अब लिखेंगे नाउ ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए टेंजेंट है, रेडियस इज, यहाँ लिखेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये थ्योरम है। इसीलिए एंगल ओ ए पी, जब टेंजेंट है तो ओ ए पी बराबर 90 डिग्री होगा। अब ओ ए पी को हम तोड़ के लिखते हैं, ओ ए पी को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ओ ए बी प्लस ये ए पी ए बी, इसी को हम तोड़ देंगे इस तरह से, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी बराबर 90 डिग्री आया। हम सिर्फ इसको तोड़ के लिखे हैं। यहाँ देखो, इसको हम कहो तो x12 नाम दे दें, छोड़ो नाम से, ये नहीं करना है कोई। अब पी ए बी को हम इधर रहने देते हैं, पी ए बी को यहाँ रहने दिए, और ओ 90 माइनस ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इधर लेके चले गए। ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब देखो हम इक्वेशन 2 में क्या लिख रखे हैं, इक्वेशन 2 में लिख रखे हैं कि पी ए बी बराबर इतना, यहाँ लिख रखे हैं पी ए बी बराबर इतना। तो दोनों इक्वेशन से पी ए बी बराबर है ना, यह देखो लेफ्ट साइड बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ये इस साइड बराबर हो गया, तो हम अब खाली इस साइड को लिखेंगे। ये साइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 90 माइनस हाफ एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा ये 90, इधर देखो 90 माइनस ओ ए बी, एंगल भी लगा देंगे ओ ए बी, ठीक है। 90 दोनों तरफ से कट रहा है, इधर माइनस दोनों में है, दोनों में माइनस भी कट जाएगा, तो माइनस भी कट जाएगा। तो अब क्या बचा यहाँ पर, ए पी बी इधर बचा, ए पी बी, और ये ट्वाइस क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा, तो 2 एंगल ओ ए बी, यही प्रूव करना था ना। ये पूरा माइनस भी कट जाएगा और 90 भी कट जाएगा, इधर से हाफ वाला 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही प्रूव करना था हमको। दिस इज प्रूफ। देखो कितना प्यारा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, थैंक यू।